वक्फ बिल आज पेश होना है और पार्लियामेंट में जो है वो हंगामे के आसार भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से लगातार सबकी नजरें इसी चीज के ऊपर टिकी हुई हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा। और वहीं आपको बता दें तो ओपोजिशन जमातों की तरफ से जिस तरह से सुबह जो ही कार्रवाई जो है वो शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला। सारे के सारे लोग जो है वो वेल के पास पहुंचे और नारेबाजी जो है वो वहां पर शुरू कर दी और ओपोजिशन जमात के जितने लोग थे वो सामने आए और वहां पे उन्होंने सबसे ये कहा कि आप महाकुंभ के ऊपर चर्चा शुरू करिए, महाकुंभ के ऊपर जो है थोड़ा सा डिबेट होनी चाहिए, वहां कितने लोग मारे गए। लेकिन वक्फ बिल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी को ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तमाम लोगों से मिलिए, आप तमाम वो रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट करिए, उसके बाद ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। आज जब ये बिल पेश होगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें तो इस सब चीज के ऊपर जबरदस्त हंगामा जो है वो देखने को भी मिला और अभी असेंबली उस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हंगामा हुआ भी। लेकिन खास बात यह है, अपोजिशन का ये इल्जाम है कि जो चीजें हमने लिख करके जेपीसी को दी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, हमने जिन चीजों के बारे में कहा था वो सारी चीजें कहीं भी मेंशन नहीं की गई हैं और कहीं ऐसा फिर वही हो रहा है कि जो सरकार चाह रही थी वक्फ को लेकर के वही चीजें हो रही, तो फिर एक कमेटी बनाने का क्या फायदा था, हमसे तजवीज लेने का क्या फायदा था। लेकिन इसमें असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, उसके लीडर हैं और रुकन पार्लियामेंट भी हैं, उनकी जानिब से भी जबरदस्त तरीके से जो है इस पर बोला गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सारी चीजें होनी थी तो इतनी बड़ी कमेटी बनाने का क्या फायदा, इतनी सारी चीजें करने का क्या फायदा जब सरकार इस सब चीज में यही ला रही है। अब कहीं ना कहीं वक्फ के पास जो जमीन है, वक्फ के पास जो जायदाद है, उसमें भी देख रही है कि सरकार क्या क्या चीजें हैं। अब सरकार के पास जो जाएगी वो उसमें यह कहा जा रहा है कि जो मलकियत जमीन होगी वही लेगी और वक्फ में जो है वो स्टेट लैंड नहीं आ सकती है। इन सारी चीजों को जो है वो देखा जाएगा और वक्फ का जो रिकॉर्ड अभी तक आपको किताबों के कापियों के अंदर लिखा या बड़े बड़े रजिस्टर्स के अंदर, दफ्तरों के अंदर पड़ा हुआ मिल रहा था, लेकिन उस सारे के सारे रिकॉर्ड को जो है वो ऑनलाइन किया जाना चाहिए और इसमें खवातीन को भी जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। कई सारी चीजें जो है, कई सारी तरामीम के हवाले से जो है वो बातचीत इस पर चल रही है। लेकिन फिलहाल आज जब ये बिल पेश होना है, लेकिन इससे पहले ही हंगामा जबरदस्त बरपा हुआ और बाहर भी आप देखें तो जब इस चीज को लेकर के आया गया था, जब इसकी शुरुआत की गई थी, उस समय भी लोगों ने बड़ा रोष जताया था। खासकर मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं तानाशाही जो है वो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हर चीज को हड़पना चाहती है और मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सारे मुद्दों को लेकर के सरकार आ रही है जो कि बेबुनियाद है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को तकरीबन 2 माह से ज्यादा का वक्त दिया गया, इस बीच उन्होंने सारी चीजों को इकट्ठा किया, अपोजिशन ने तमाम वो जवाबात दिए, तमाम वो चीजें जो है तहरीर करके दी। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक वो भी वहां पर जो है वो दिल्ली में देखे गए थे, जहां उन्होंने भी बातचीत रखी और कई सारी हवाले से बड़ी मीटिंग्स भी जो है वो हुई। अब इस हवाले से क्योंकि 13 फरवरी तक ये सारा सेशन जो है वो पार्लियामेंट का चलने वाला है, अब इस बिल के ऊपर जो लोकसभा के जो कायबे हिज़्ब इख्तिलाफ है राहुल गांधी वो भी इस बिल पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और अपोजिशन जमातें सबसे ज्यादा ये कह रही हैं कि आप वक्फ बिल को छोड़ करके आप महाकुंभ के ऊपर चर्चा करिए, आप किसानों के ऊपर चर्चा करिए, आप मणिपुर के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप नौजवानों के रोजगार के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह के बिलों को लेकर के आ रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर आप अपना वक्त दे रहे हैं, जबकि इन चीजों से सब कुछ मिलने वाला नहीं है और जहां लोगों के हुकूक की पामाली हो रही है उनसे आप पीछे आ रहे हैं। अब क्या कुछ आगे इस पर होगा, फिलहाल हंगामे के जो और आसार है और इससे पहले भी जब इस चीज की बात चली थी तो तभी ऑपोजिशन जमात ने जो है वो वॉकआउट किया था। आज भी जबरदस्त हंगामा इस पर देखने को मिला है, आगे भी इस पर पूरी नजर है कि वक्फ बिल जब पेश किया जाएगा क्या क्या तरामीम जो थी वो की गई थी, क्या क्या चीजें जो है वो ऑपोजिशन जमात ने लिख के दी थी और सरकार ने नहीं मानी और सरकार कौन सी नई चीजें इस वक्फ बिल में लेकर के आएगी और इस वक्फ बोर्ड को जो है फिर किस तरह से चलाया जाएगा, कितनी जायदाद वक्फ की अभी है, स्टेट लैंड उसमें कितनी है,
घास चराई कितनी है, और उसके अलावा वक्फ ने जो प्रॉपर्टी अभी तक ऑनलाइन करी है, कितनी जमीन जो है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। सारी चीजों के ऊपर जो है हमारी नजर है। पूरी रिपोर्ट जब आएगी आप तक फिर एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।